बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज भी हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आप देखेंगे कि बुरा करने वालों का अंजाम किस कदर अबरतनाक होता है। तो देखिए ये कहानी हमें और आपको क्या सबक देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मरियम आज बहुत उदास थी। आज फिर इसका अपने शौहर के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसमें इसके शौहर रिजवान ने इसको बहुत मारा पीटा था और तलाक की धमकी भी दी थी। मरियम का आगे पीछे तो कोई था नहीं, बेसहारा थी। वालिदैन इसकी शादी के बाद फौत हो गए थे, इसलिए रिजवान शेर हो गया था। इसलिए आज भी यही कहानी दोहराई गई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि आज पहली बार इसे कुछ ज्यादा ही रोई की तरह धंसा गया था। इसलिए इसने आज ही अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया। इसलिए वो थोड़ी बहुत जमा पूंजी लेकर घर से निकल खड़ी हुई और यूं वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद बजरियाबाद पहुंच गई। ये रात का वक्त था और सर्दियों के दिन थे। इस बेचारी के पास थोड़े से पैसे थे और वो सोच रही थी कि अजनबी शहर में किधर जाए। वो बस अड्डे के बाहर परेशान खड़ी थी। काशिफ, सलीम और जिशान तीनों गहरे दोस्त थे और पुलिस के महकमे में बिल तरतीब ASI, SHO और DSP थे। इन तीनों की पक्की दोस्ती थी और पक्के बदमाश भी थे। आज ये तीनों एक दावत खाकर आ रहे थे। रात के 10 बजे का टाइम हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जब इनकी गाड़ी बस के अड्डे के पास से गुजरी तो अचानक सलीम की निगाह मरियम पर पड़ गई, जो अड्डे से बाहर खड़ी सर्दी से कांप रही थी। इसने अपने दोस्तों की तवज्जो भी इधर दिलाई और बोला, क्या ख्याल है? तीनों का शैतानी ज़हन बेदार हो गया और बैक वक्त बोल उठे। निकी और पूछ तीनों पुलिस की जीप और वर्दी में थे। सलीम ने जीप दोशीजा के करीब रोक दी और हमदर्दी से पूछा, कौन हो और इस सर्दी में इधर खड़ी क्या कर रही हो? जवाब में मरियम ने अपनी राम कहानी सुना दी। मरियम की कहानी सुनकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ मैनी खेस नजरों से देखा और आंखों ही आंखों में बात तय पा गई। चनाचा सलीम ने कहा कि पुलिस वाले होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें किसी महफूज जगह पहुँचाएं। बरकैफ तुम फिक्र न करो, आओ जीप में बैठ जाओ। और मरियम जीप में सवार हो गई। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद जीप शहर से बाहर इलाके की एक कोठी में रुकी और तीनों जीप से कूदकर उतर गए। ये कोठी में इतना अंधेरा क्यों है? मरियम ने खौफजदा होकर पूछा। हमारा दोस्त जल्द सोने का आदी है। मरियम कदरे मुतमिन हो गई। सलीम ने कोठी का दरवाजा खोला और लाइटें ऑन कर दी। इसके बाद सभी कोठी के अंदर दाखिल हो गए और फिर इन तीनों कानून के मुहाफिजों ने मरियम के साथ वो दरिंदगी की कि रूह कांप जाए। सुबह हुई तो मरियम ने चिल्ला कर इन तीनों से कहा वो इन्हें कानून के हवाले करके छोड़ेगी। इस पर काशिफ ने कहका लगाया और चीख कर कहा, तुम हमारी शिकायत करने के काबिल रहोगी तब ना। और फिर उन्होंने मरियम को कत्ल कर दिया और वो बेचारी दुनिया के दुखों से निजात पा गई। लेकिन मरने से पहले इसने यकबारगी तीनों को इस तरह गौर से देखा जैसे इनकी तस्वीरों का अक्स नजरों में उतार रही हो। अच्छा किया तुमने इसका किस्सा खत्म कर दिया, वरना हमारे लिए खतरा बन सकती थी। छोड़ दिया, अब ये सोचो कि इस लाश का क्या करना है। हाँ यार, इसका कुछ सोचते हैं। और फिर तीनों ने ये तय किया कि लाश को जंगल में फेंक देना चाहिए ताकि जंगल के जानवर इसको खा जाए और इस तरह मुद्दा ही गायब हो जाए। और फिर तीनों ने लाश को उठाकर जीप में डाला और इसको नजदीकी जंगल में फेंक आए। मरियम की खुली आंखें गोया अब भी इन्हीं को घूर रही थी। तीनों मुतमिन थे, लेकिन तीनों शायद नहीं जानते थे कि अल्लाह हर चीज को देख रहा है और इसके हाथ देर है अंधेर नहीं। इन्हें पता ना था कि कुदरत का इंतकाम बहुत भयानक हुआ करता है और मजलूम की आह खाली नहीं जाती। तकरीबन एक हफ्ते में तीनों दोस्तों ने इस वाक़े को बुला दिया और अपनी हरामकारियों में दोबारा से मसरूफ हो गए। आज की रात बहुत सर्द और तारीख थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। ऐसे में सलीम ने ख्वाब देखा कि मरियम इसे आवाजें दे रही है और पुकार कर कह रही है, सलीम मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सलीम हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? साथ लिपटी हुई बीवी ने घबरा कर पूछा। मैं ऐसे ही डरावना ख्वाब देख रहा था, इसने बीवी को बताया। चले सो जाए, सुबह आपने दफ्तर भी जाना है।
बाकी रात खैरियत से गुजरी और सुबह को सलीम ने इस वाक़े को फरामोश कर दिया। लेकिन अगली रात इसने फिर वही ख्वाब देखा कि मरियम इसे जंगल में बुला रही है। इसने सोचा कि आज वो जंगल में मरियम की लाश जरूर देखने जाएगा कि माजरा क्या है। चनाचा अगले रोज दोपहर के वक्त वो अकेला जंगल में पहुंच गया और देखा कि लाश गायब थी। असल में मरियम का जनाजा तो हुआ न था और मरते हुए इसकी आखिरी ख्वाहिश इन तीनों भेड़ियों से इंतकाम लेनी थी। वो हैरान था कि लाश कहाँ गई कि अचानक इसे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा तो इसका दिल इस जोर से धड़का जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आए। इसने देखा कि एक भयानक लाश इसके सामने खड़ी है जिसकी जुबान से खून टपक रहा है और आंखों की जगह गड़े पड़े हुए हैं और हाथों के लंबे लंबे नाखून देखकर तो इसकी जान ही निकल गई। वो इस लाश को पहचान गया था, ये मरियम की बदरू थी। मरियम ने इसे देखकर इस कदर खौफनाक कहका लगाया कि दरख्तों पर बैठे परिंदे उड़ गए। आ गया मेरा पहला शिकार। आज मैं तुझको भी इसी तरह तड़पा कर मारूंगी जिस तरह तूने मुझे मारा था। नहीं नहीं मरियम, मुझे माफ कर दो, सलीम चीखा। माफी का वक्त गुजर गया, जालिम अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। ये कहकर मरियम की बदरू ने एक झटके से सलीम के सीने पर इस तरह हाथ चलाया कि इसका सीना फट गया और दिल उछलकर बाहर आ गया। जो ही इसका दिल उछलकर बाहर आया तो मरियम ने झटके से अपने हाथ में ले लिया और मजे लेकर चबाने लगी। काशिफ और ज़ीशान के अलावा सारे महकमे के लोग परेशान थे कि आखिर सलीम को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। आज 4 रोज गुजरने के बावजूद सलीम का कोई अता पता न मिल सका था और हर शख्स अपनी जगह परेशान था कि सलीम किधर चला गया। आज रात चांद ना निकला था और तरीखी हद से ज्यादा थी। डीएसपी ज़ीशान अपनी कुछ चाबियां लेने इसी बाहर वाली कोठी में चला गया जहां उन्होंने मरियम की इज्जत लूटी थी और कत्ल भी किया था। अभी वो कोठी में पहुंचा ही था कि आंधी की वजह से लाइट चली गई और हर तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। दूर कहीं गीदड़ के रोने की मनूस आवाज खामोशी का सीना चक कर रही थी। लेकिन ऐसे वक्त ज़ीशान जैसे मजबूत आदमी का दिल भी धड़क गया। अभी वो अंधेरे में सख्त खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे कि इसको अंधेरे में अचानक ही 2 लाल अंगार सी आंखें नजर आई। वो इसको अपना वहम समझा और इसने दोबारा नजर उठाई तो इसको दोबारा वही मंजर नजर आया। अचानक कमरा भयानक कहकों से गूंज उठा। तूने मेरी इज्जत लूटकर मुझे जान से मारा था ना, आज मैं तेरी वो हालत करूंगी कि जमाना तौबा करेगा। ज़ीशान ने देखा कि एक मकरूर लाश इसके करीब खड़ी है जिसमें से गलने सड़ने की बदबू आ रही है। लाश ने आगे बढ़कर ज़ीशान को हाथों पर उठा लिया और एक झटके से जमीन पर पटक दिया। ज़ीशान को यूं लगा इसकी कमर की हड्डी जैसे टूट गई हो, लेकिन मौत का खौफ हर चीज पर हैवी आ गया और वो करहता हुआ उठा। मरियम की लाश इसे उठता देखकर कहके लगाने लगी और बोली, भाग जा अगर भाग सकता है तो। ज़ीशान पहले ही मौके का मुंतजिर था। ये सुनकर वो अंधेरे में बगैर देखे ही आगे बढ़ने लगा और दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर जोर लगाने के बावजूद इसका लॉक ना खुला तो इसे अपने अकब में बदरूह का कहका सुनाई दिया कि आज तेरी मौत ने इस कोठी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर बदरूह आगे बढ़ी और ज़ीशान पीछे होते होते दीवार से जा लगा। बदबू से इसका दिमाग फटा जा रहा था। एकदम मरियम ने ज़ीशान की एक आंख फोड़ दी और इसमें से खून आने लगा। इसके बाद बदरूह इसके दोनों हाथ चबा डाले और ज़ीशान तकलीफ के मारे बेहोश हो गया। बदरूह ने एक भयानक कहका लगाया और बेहोश ज़ीशान पर झुकी और आगे बढ़कर इसका सीना चीर दिया और दिल निकाल कर चबाने लगी। ज़ीशान अपने किए की सजा भुगत चुका था। डीएसपी ज़ीशान की गुमशुदगी महकमा पुलिस के लिए एक मामा बन गई थी। अखबारात में बयानात आने लगे कि पुलिस अपनी हिफाजत नहीं कर सकती तो दूसरों की क्या करेगी वगैरह वगैरह। इसी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस ने बहुत सी जगह बदमाशों के अड्डों पर छापे मारे कि कहीं कोई बदमाश ज़ीशान को अगवा करके न ले गया हो, लेकिन कोई नतीजा बरामद न हुआ। इसके अलावा पुलिस ने बदनामी से बचने और डीएसपी ज़ीशान के कातलों को पकड़ने के लिए शहर भर की नाकाबंदी कर दी। चनाचा नाकाबंदी के सिलसिले में काशिफ एएसआई की ड्यूटी लगाई। ड्यूटी 4 सिपाहियों के साथ कोठी के करीब जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर लगी कि कहीं दहशतगर्द डीएसपी को इधर ही न ले गए हों या इस रास्ते से ले जाने की कोशिश करें। इसलिए इसकी ड्यूटी आज सुबह से इस तरफ लगी हुई थी। लेकिन इन्हें कोई मुजरम तो क्या कोई आम आदमी भी इस तरफ जाता या आता दिखाई ना दिया था, क्योंकि ये जंगल काफी घना था और यहाँ पर तरह तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू वगैरह होते थे। अगरचे इस जंगल के से गुजरने के लिए पक्की सड़क भी हुकूमत ने बनाई थी, लेकिन लोग डर के मारे यहाँ से गुजरने की बजाय लंबा चक्कर काट कर बाहर से गुजर जाते थे।
थे, इसलिए काशिफ और इसके मुतहद सिपाही अपनी ड्यूटी से बोर हो गए थे। उन्होंने सड़क के करीब ही खैमा भी नस्ब कर लिया था। रात सर पर आ गई थी। आज चांद की 14वीं तारीख थी और आसमान साफ था। रात को ये तय पाया कि 2-2 घंटे बाद एक एक सिपाही ड्यूटी देगा और सब बारी बारी आराम करेंगे। चनाचा ऐसा ही हुआ और एक सिपाही ने अपनी 2 घंटे की ड्यूटी बाहर दे दी तो दूसरे को उठाकर खुद सो गया, लेकिन दूसरे सिपाही को बाहर की फरत बख्श हवा लग गई तो इसे गनूदगी आ गई और वो बाहर सड़क पर ही सो गया। रात के 1 बजे का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा तारी था कि अचानक काशिफ को प्यास ने सताया तो वो पानी पीने कैंप से बाहर आ गया। यहाँ इसने देखा कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाही गफलत की नींद सो रहा है। काशिफ गुस्से की हालत में इसे लात मारकर उठाने ही वाला था कि इसने जंगल के करीब किसी औरत का साया सा देखा जो कि तेजी से जंगल में घुस रही थी। काशिफ सिपाही को छोड़कर तेजी के साथ इसके साये के पीछे लपका और मुनासिब फासला रखकर औरत का ताक़ब करने लगा। अब वो पीछा करते करते इस जगह पहुंच गया था जहां इसने मजलूम मरियम की लाश फेंकी थी। इसे ये सब कुछ याद आ गया कि अचानक औरत घूमी और अपना चेहरा काशिफ के सामने कर दिया। इसका चेहरा देखते ही काशिफ की चीख निकल गई। इसके सामने मरियम की लाश खड़ी थी। गली सड़ी खोपड़ी पर खाल चढ़ी हुई थी और आंखों की जगह 2 सुराख पड़े हुए थे। काशिफ, तुमने ही मेरा गला दबाया था ना, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं सबसे आखिर में तुमसे इंतकाम लूंगी। काशिफ समझ गया कि ये यकीनन मरियम की बदरूह है और इंतकाम लेना चाहती है। इसने फौरी कुरानी आयत पढ़ना चाहिए, मगर हैरत अंगेज तौर पर इसे कोई आयत याद न आई और वो इस सूरत हाल को देखकर परेशान रह गया। इसने दौड़ लगा दी, मगर ये क्या, इसका पैर एक नुकीले पत्थर से लगा और वो उछलकर अपने ही जोर से जमीन से जा लगा और इसके सामने के 2 दांत भी टूट गए और इसको अपने जिस्म में गिरने की वजह से शदीद कमजोरी महसूस होने लगी। बदरूह ने काशिफ का गिरेबान पकड़कर इसे उठाया और साथ ही उल्टे हाथ से जोरदार थप्पड़ काशिफ के मुंह पर जड़ दी कि काशिफ का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और गाल फट गया। इसके बाद बदरूह ने काशिफ का दायां बाजू जड़ से काट डाला और इसे मजे से खाने लगी। तकलीफ से काशिफ बेहोश हो गया था और इसका खून तेजी से निकल रहा था और मौत की जर्दी इसके चेहरे पर छा चुकी थी। हाथ का गोश्त खाने के बाद बदरूह ने आगे झुककर बेहोश काशिफ की दोनों टांगे एक झटके से अलग कर दी और काशिफ एक भयानक चीख के साथ इस दुनिया से दूसरी दुनिया चला गया। बदरूह ने इस पर बस न किया। आज बदरूह का इंतकाम जोबन पर था। इसने थोड़ी ही देर में काशिफ की हड्डियां और गोश्त का बर्ता बना डाला और फिर इस पर नफरत से थूक दिया और फिर यकबारगी आसमान की तरफ देखा और कहा कि आज मेरा इस दुनिया में इंतकाम पूरा हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ, अब कभी जमीन पर वापस नहीं आऊंगी। इसके साथ ही मरियम का मुर्दा जिस्म दब से जमीन पर आ गिरा और इसकी बदरूह आसमान की तरफ परवाज कर गई। तो दोस्तों, देखा आपने किसी मजलूम के साथ जुल्म करने का क्या अंजाम होता है। किसी का बुरा करने से पहले 1000 बार सोचो कि इसका अंजाम किस कदर भयानक हो सकता है, जिसकी ना इख्तलाफी है और ना माफी। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।